किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र के बारे में, खाद के बारे में। देखिए, जो अमोनियम सल्फेट खाद है, बहुत सारे किसानों को ये यूरिया से ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, लेकिन किन किसानों को ये बेनिफिट देगा, किन किसानों को उपयोग करना है, किन को नहीं करना है, इसके अंदर क्या होता है, क्या प्राइस होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं, वो डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, हमारे प्लांट के लिए कौन कौन से तत्व इसके अंदर होते हैं, तो देखिए अमोनियम सल्फेट के अंदर एक तो नाइट्रोजन देखने को मिलती है, दूसरा होता है सल्फर। नाइट्रोजन की बात करें, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 20.5 से लेकर 21% तक नाइट्रोजन होती है। वो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। उसी तरीके से सल्फर की बात करें, 23 से लेकर 24% इसके अंदर सल्फर होता है, यानी कि नाइट्रोजन से ज़्यादा इसके अंदर सल्फर है। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं। तो नाइट्रोजन के आप बेनिफिट जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, पौधे में प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। तो पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए, अधिक ब्रांचेज निकालने के लिए तो जो नाइट्रोजन है वो वानस्पतिक स्टेज में उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी तरीके से जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र के फ़ायदे तो आप सब अपने आप में जानते ही हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये फसलों में कि क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फसलों में ये प्रोटीन फॉर्मेशन को भी फसलों के अंदर ये तेज़ करता है। फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है, तिलहनी फसल है तो तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो पड़ा है सल्फ़र पे, वो आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ ये कीटनाशक का काम करता है, यदि स्प्रे में यूज़ करें, यानी कि माइट्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारी फंगल जनित रोगों को कंट्रोल करता है। ये भूमि की कंडीशन को सुधारता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको सुधारता है, भूमि की को भुरभुरा करता है, भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बेहतर करता है जो हमारा सल्फ़र होता है। तो सल्फ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये दो तत्व इसके अंदर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये समझते हैं कि हमें क्यों यूरिया की जगह कौन से किसानों को के यूरिया का उपयोग ना करते हुए उनको ये बेनिफिट देगा। तो देखिए, यदि आप ऐसे किसान हैं कि आपकी मिट्टी में सल्फ़र की कमी है, सल्फ़र की कमी है यदि आपकी मिट्टी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें सल्फ़र जो है बहुत अच्छी मात्रा में इसमें देखने को मिल जाता है। तो नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र मिल रहा है। उतना ही नहीं, देखिए यदि आप ऐसे क्षेत्र में खेती करते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है, रेन ज़्यादा होती है, आपके खेत में ज़्यादा पानी भर जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर नाइट्रोजन की लीचिंग ज़्यादा होती है। यदि ऐसे क्षेत्र में आप यूरिया डालेंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा लीच कर जाएगा। लेकिन जो अमोनियम सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो लीचिंग नहीं होती है उसकी, तो वो ऐसे क्षेत्रों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। या आपने ऐसी फसल लगाई है, जैसे धान की फसल अभी लगा रखी है किसानों ने, पेड़ी की फसल, उसमें क्या है हम पानी भरे रखते हैं, तो पानी भरे रहने से जो नाइट्रोजन की लीचिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे खेत के लिए, पेड़ी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि इसकी लीचिंग नहीं हो पाती है। तो ये ऐसी किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। या आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो हाई है, आपकी मिट्टी एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन मिट्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये मिट्टी के जो पीएच है उसको भी कम करता है जो हमारा अमोनियम सल्फेट होता है। तो ऐसी किसानों के लिए, ऐसी भूमियों के लिए जो अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइज़र है वो बेहद ही उपयोगी होता है। आप यूरिया की जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ देखिए नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र का कॉम्बिनेशन होने से जो नाइट्रोजन के रिजल्ट हैं वो भी अच्छे होते हैं। नाइट्रोजन के रिजल्ट तो अच्छे मिलते हैं, साथ में सल्फ़र के भी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। देखिए ये एक दूसरे के रिजल्ट को एनहेंस कर देते हैं, स्पेशली सल्फ़र क्या काम करता है, नाइट्रोजन के साथ यदि सल्फ़र जाता है तो नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो नाइट्रोजन को पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो इससे प्रोटीन तेज बनेगा तो हमारी जो फसल है वो स्ट्रांग होगी। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अमोनियम सल्फेट का आप उपयोग करेंगे, एक तो सल्फर साथ होने से वैसे ही उसका उपयोग दक्षता बढ़ जाएगी और साथ में उसकी लीचिंग नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधा उपयोग में ले पाएगा। तो ये बेनिफिट हमें जब अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करेंगे तो ये सब बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं कि अमोनियम सल्फेट को हमें किस स्टेज में डालना चाहिए। तो वही हमारी वेजिटेटिव स्टेज में ही डालना चाहिए, यानी कि बुवाई के जब भी हम फसल की बुवाई करते हैं या प्लांटिंग करते हैं उससे 20 से 25 दिन बाद आप इसको यूज कर सकते हैं और हम इसको खड़ी फसल में डालते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं या प्लांट में दे सकते हैं उसके पास वेजिटेटिव स्टेज में।
में, क्योंकि नाइट्रोजन है और सल्फ़र है, दोनों की वेजिटेटिव स्टेज में ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है तो इसी स्टेज में हमारे लिए बेहतर रहता है। तो आप इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं, क्यों हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हैं किन किसानों के लिए। देखिए, यदि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, मान लीजिए हम मानते हैं कि आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो यदि आप ऐसी मिट्टी में, ऐसे खेत में यदि अमोनियम सल्फेट खाद का उपयोग करेंगे तो आपकी, देखिए, इसके अंदर जो नाइट्रोजन परसेंटेज है बहुत कम होती है। वहीं पर यूरिया के अंदर जो होती है 40% होती है, इसके अंदर बहुत कम होती है, मात्र 20 से 21% होती है। तो जब अगर आपकी मिट्टी में पहले से नाइट्रोजन की कमी है और आप इस खाद को डालेंगे तो आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे जो उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण कम होगा, जिससे सीधा असर आपको प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा कि जो आपका उत्पादन है उसमें भारी लॉस होगा। तो नाइट्रोजन की कमी वाला आपका खेत है, फील्ड है, तो उसमें आप उपयोग ना करें। उसके साथ साथ देखिए, इसका जो दूसरा नुकसान हमें देखने को मिलता है कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर जो हमें यूरिया है बहुत सस्ते में मिल जाता है, 300 रुपये में एक बैग मिल जाता है 45 kg का, लेकिन उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है 40% होती है। वहीं पर इसके अंदर हम बात करें, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका एक बैग 50 kg का जो प्राइस होता है अमोनियम सल्फेट का, वो आपको पड़ेगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में हमें 20% केवल नाइट्रोजन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फ़र हम अलग से ऐड कर सकते हैं। जो हमारा 80% वाला सल्फ़र आता है 3 kg का बैग मात्र 400 रुपये में आ जाता है, तो फिर भी हमारा 600 रुपये ही हमारा खर्च आता है। फिर भी हमारे लिए जो यूरिया और सल्फ़र का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये थोड़ा प्राइस में हमें एक्सपेंसिव पड़ता है एक तो, और इसके अंदर यदि नाइट्रोजन की कमी है, यानी कि नाइट्रोजन उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है हमारी फसल के लिए, जिससे जो प्रोटीन का निर्माण कम हो सकता है और उत्पादन में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो आप अपनी सॉइल के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अब आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि आपको इसका उपयोग करना है या नहीं करना है। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।